और कोई दूसरा व्यक्ति जिसको पैसे लेने थे वो थोड़े माफ कर रहा है, तो कौन कितने माफ कर रहा है उसको लिख दो। तो पहला स्टेप था टोटल लॉस को निकालना, दूसरा स्टेप था उस लॉस को अप्लाई करना कि कौन सा व्यक्ति कितना लॉस माफ कर देगा। स्टेप 3, prepare a note on feasibility, that is feasibility report by directors, कि डायरेक्टर्स ये कहेंगे कि भाई हमें क्यों जिंदा रखना आपके लिए जरूरी है, या हम क्यों जिंदा रहे, एयर इंडिया क्यों जिंदा रहे, उसके डायरेक्टर्स बताएंगे। जनरल मोटर्स को क्यों जिंदा रखें, आप बताओगे क्यों जिंदा रखें आपको, आप अपना केस प्रेजेंट कर रहे हो बड़े पापा के सामने। तो स्टेप 3, नोट ऑन फिजिबिलिटी। स्टेप 4, लिखनी है बेटे, प्लीज लिखनी है, मैं फिर बोल रहा हूं आपको, आपके पेपर में नहीं भी आएंगी फिर भी लिखिए, समझ आएगा, लॉजिक क्लियर होंगे, एंट्रीज पास करते समय कंफर्टेबल लेवल आएगा। बेटे नहीं तो मैं 1 घंटे से बोल रहा हूं, खाली क्वेश्चन करा देता, खत्म हो जाता काम। These statements are submitted with operating agency of Bureau of Industrial and Financial Reconstruction। एक बेटा हमने अलग से बोर्ड बना दिया, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। स्टेप 5, to apply to High Court for necessary approvals। बेटे हाई कोर्ट में अप्लाई करेंगे बड़े पापा। स्टेप 6, अगर हाई कोर्ट अप्रूवल दे देता है, जीवन दान मान लिया, बेटे जिसको फांसी देनी होती है ना उसके ऊपर भी कई बार सोचा जाता है कि इसको फांसी दे या जीवन दान दे, काला पानी दे या मारी डाले। अप्रूवल इज ग्रांटेड फॉर रिकंस्ट्रक्शन। स्टेप 6 लिख लीजिए प्लीज। आफ्टर गेटिंग अप्रूवल, approval is granted for reconstruction। Step 7, revised। बेटे नहीं, क्योंकि वो हमने ऊपर नीचे बड़ी सारी चीजों को प्लस माइनस किया है, उसी के तो एंट्रीज आएंगी। स्टेप नंबर 7 और 8 लिख लें। Certificate of reconstruction is being granted by the court। और बेटे आपको अपने नाम के साथ लिखना पड़ेगा, जैसे किंगफिशर है, किंगफिशर एयरलाइंस एंड रिड्यूस्ड, किंगफिशर एयरलाइंस एंड रिड्यूस्ड is attached along with the name of the company। आराम से, कोई जल्दी नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। बस बेटे कंसेप्ट 41 में आ गए। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में 3 स्टेप्स मांगती है। अब कई बार पहला स्टेप और दूसरा आता है, कई बार पहला दूसरा तीसरा आता है, खाली पहला नहीं आएगा, पहला दूसरा एक ही है वैसे, तो या तो पहला दूसरा या पहला दूसरा तीसरा लिख लीजिए। Accounting treatment in the books consists of 3 steps। Step 1, passing of general entries। जनरल एंट्रीज को पास कर देंगे, वही तो हमें करना था। तो मास्टर अभी तक क्या करा है बेटे, मैंने समा बांधा कि आपको एंट्रीज जब आप करें तो आपको समझ आए क्यों कैसे। बेटे मुझे प्यार है ना। स्टेप 2,
प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट और कैपिटल रिडक्शन अकाउंट एक ही बात है, और रीऑर्गेनाइजेशन अकाउंट। स्टेप 3, प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट आफ्टर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। बेटे आराम से स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 लिखेंगे। पासिंग जर्नल एंट्रीज, प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट आफ्टर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। बेटे कंसेप्ट 42 बड़ा ही प्यारा है। अभी मैं जो एंट्रीज कराऊंगा उसमें ये रूल्स फॉलो करूंगा। तो रूल्स फॉर एंट्रीज, बेटे कुछ लायबिलिटी को मैं कम करूंगा, कुछ एसेट्स को कम करूंगा, कुछ एसेट्स को बढ़ाऊंगा। तो बेटे 11वीं क्लास के रूल्स मैंने इस भाषा में लिखे। लायबिलिटी कम हो तो डेबिट करो, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस होता है। लायबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट ही कर दो। एसिड कम हो तो क्रेडिट, एसिड बढ़े तो डेबिट, प्रॉफिट हो तो रिकंस्ट्रक्शन क्रेडिट, लॉस हो तो रिकंस्ट्रक्शन डेबिट। आराम से बेटे कंसेप्ट 42, रूल्स फॉर एंट्रीज लिख लीजिए बेटे। मैंने तो मेहनत की है यार, मेहनत की है, लिख लो। एक ही तो क्वेश्चन करना है, फिर छोड़ दूंगा बेटे, एक क्वेश्चन करके छोड़ दूंगा। कंसेप्ट 42 के बाद खत्म है बेटे। ये लो, आप ऐसे ही घबरा रहे थे। चलो बेटे लो जी, कंसेप्ट 43, बस बेटे 43 लिखना है। मैं जरा देख लूं कंसेप्ट वाले पेज में कितने कंसेप्ट हैं। बेटे 43 पे पहुंच गए, 44 तक है, खत्म। बस बेटे लिख लो, फिर हम क्वेश्चन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। फॉर चेंज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, जर्नल एंट्रीज में लिख रहे हैं फॉर चेंज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, एसेट्स अकाउंट डेबिट। अगर एसेट्स बढ़ गए, चेंज का मतलब क्या है, इंक्रीज डिक्रीज दोनों। 2, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, इफ एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई और अगर कम हो गई तो कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट। 2, एसेट्स फॉर चेंज इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, या कोई भी एसेट्स बेटे। एसेट्स बढ़ गए तो डेबिट, एसेट्स कम हुए तो क्रेडिट। और दूसरा अकाउंट कौन सा आएगा, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन कह दें, कैपिटल रीऑर्गेनाइजेशन कह दें, कैपिटल रिडक्शन कह दें, कुछ भी। चलो जी, बी एंट्री फॉर चेंज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, फॉर चेंज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। बेटे अगर लायबिलिटी की वैल्यू को चेंज करना है, कम करना है, तो लायबिलिटी को डेबिट करें, ज्यादा करना है तो लायबिलिटी को क्रेडिट करें। तो लायबिलिटी डेबिट टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन, और अगर बढ़ाना है तो कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन टू लायबिलिटीज। लिख ले। अब कई बार ये कंपनीज नए इक्विटी शेयर्स भी इशू करती हैं, कोई बात नहीं बेटे, कर देंगे नॉर्मल एंट्री,
इश्यू ऑफ शेयर्स में एंट्री बताएंगे, बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब हमने पैसा ले लिया दान में, उससे लिया उससे लिया उससे लिया, अब दान को यूज कर देंगे, तो एंट्री ए डी, फॉलोइंग एसेट्स विल बी रिटर्न ऑफ, हम कुछ एसेट्स को राइट ऑफ कर देंगे। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो तब भी हम एसेट्स को राइट ऑफ कर देंगे। कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट, टू प्रॉफिट एंड लॉस, टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस, जो भी बेटे कबाड़ पड़ा है, जो भी दुख पड़े हैं सब खत्म कर दो, टू दिस टू दिस टू दिस टू दिस, क्योंकि इन सबके डेबिट बैलेंसेस है, खत्म करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। तो टू पेटेंट, टू ट्रेडमार्क, टू गुडविल, टू रेवेन्यू, टू लॉसेस, टू दिस टू दिस टू दिस, आराम से बेटे डी पॉइंट। फॉर एक्सपेंसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, बेटे इतना कुछ हम कर रहे हैं, इसमें कुछ नॉर्मल खर्चे भी होंगे, तो बेटे उस खर्चों को पे कर देंगे। तो कैपिटल, अब बेटे 30 डेज तक मान के चलो इमरजेंसी हो गई है, जो भी कुछ होगा कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन के थ्रू होगा, तो कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर एक्सपेंसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। लास्ट में बेटे पेमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, बड़ी प्यारी एंट्री है बेटे, पहले उस एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि रिकॉर्डेड नहीं थी, अभी समझाऊंगा, लिख लो। कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू कैश, पेमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक। बेटे कई बार क्या होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल को हम खाली रिड्यूस करेंगे, फेस वैल्यू को चेंज नहीं करेंगे, तो फिर तो हम जी एंट्री पास करेंगे। जब खाली पेड अप वैल्यू को कम कर रहे हैं, फेस वैल्यू से पंगा नहीं ले रहे, 10 रुपए का शेयर है 10 का ही रहने दे रहे, लेकिन कई बार क्या होता है फेस वैल्यू भी चेंज कर देते हैं, तो फिर बेटे एच एंट्री है, अभी लिख लो। व्हेन पेड अप वैल्यू इज रिड्यूस्ड share capital to capital reconstruction, and when face value and paid up value both are reduced, तो बेटे हम पुरानी पूरी कैपिटल को बुलाएंगे, 10-10 रुपए वाले शेयर को कहेंगे भैया आओ नए नए 5 के ले जाओ, तो उसको रिड्यूस भी कर रहे हैं, आराम से लिखिए, ओल्ड शेयर कैपिटल डेबिट टू न्यू शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन, old share capital account debit to new share capital to capital reconstruction। बस बेटे लास्ट ये, जब हम लास्ट में कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बनाएंगे और कुछ डिफरेंस रह जाएगा तो उसको कैपिटल रिजर्व में डालेंगे, आराम से बेटे, आराम से बेटे। आज पूरी क्लास खाली लॉजिक्स कंसेप्ट समझाने में ही लगा दी बेटे, कोई बात नहीं बेटे, आपको समझ आना चाहिए, कोई क्वेश्चन नहीं कराया, खाली बोलता जा रहा हूं मैं, बोलती आप सुनती। बेटे लास्ट है, इस चैप्टर का आखिरी कंसेप्ट है,
कैपिटल रिडक्शन या रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बनाइए। जो एंट्रीज अभी की है उनकी पोस्टिंग तो करनी है, मैंने उसको भी बनाकर आपके लिए रख दिया कि खा लो बेटे, आप भी क्या याद करोगे, बना लो। फॉर्मेट ऑफ कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन और कैपिटल रीऑर्गेनाइजेशन और कैपिटल रिडक्शन, कुछ भी कह दो, नाम में क्या रखा है? बेटे पोस्टिंग हुई है, रटना नहीं है। अगर फिक्स एसेट्स बड़े होंगे तो एंट्री क्या हुई होगी? फिक्स एसेट्स टू कैपिटल रिडक्शन, तो इसमें बाय में आया होगा। और अगर फिक्स एसेट कम हुए तो कैपिटल रिडक्शन टू फिक्स एसेट्स डेबिट में आया होगा। टू प्रॉफिट एंड लॉस, टू डेफर्ड रेवेन्यू, टू गुडविल, टू पेटेंट, पोस्टिंग हुई है। बेटा रटना थोड़ी है, हद कर दी, हद कर दी आपने। रानी मुखर्जी कहती है गोविंदा को, हद कर दी आपने, आपने भी हद कर दी, रट रहे हो उसको। रटना नहीं है, रटना नहीं है। लो जी, एक्सपेंसेस पे किया अगर आपने रिकंस्ट्रक्शन के, तो एक्सपेंसेस ऑन रिकंस्ट्रक्शन टू बैंक पेमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। तो बेटा अगर डिफरेंस आएगा तो या तो कैपिटल लॉस होगा या कैपिटल प्रॉफिट होगा। अगर कैपिटल प्रॉफिट होगा तो कैपिटल रिजर्व में, और लॉस होगा तो गुडविल में। आराम से बेटे, मैं कहता हूं जी, अगर आप ध्यान से ये कर चुके हैं तो बेटे ये तो बनाया हुआ मैंने शेड्यूल 3 में आपने बनाया था। शेड्यूल 3 फाइनल अकाउंट्स में ये बैलेंस शीट के कितने सारे क्वेश्चंस किए थे। तो फिर ये कंपनी बैलेंस शीट बनाएगी और उसके साथ लिखेगी एंड रिड्यूस्ड। आइए जी, आइए, मेहरबान कदरदान, आपको मैंने सभी कंसेप्ट बता दिए। बधाइयां, लख लख बधाइयां, लख लख बधाइयां। अब बेटे हमने इनके ऊपर 2 3 4 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और बेटे बस कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग खत्म ही हो जाएगा। तो बेटे आज मैं प्रैक्टिस ही नहीं करा रहा, मैं अगले लेक्चर में प्रैक्टिस कराऊंगा। तो मैं आपसे प्यार से कह रहा हूं कि अगर आप 16, 17, 18 ये 3 4 क्वेश्चंस जो मैंने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में दिए, आपकी स्टडी से, आपकी मैनुअल से, पास्ट ईयर से लिए, अगर आप ये करके पढ़ के आ जाएं तो यकीन मानिए मन में खुशी मिलेगी। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। मिलते हैं बेटे, मिलते हैं। इसके ऊपर प्रैक्टिस हम लेक्चर नंबर